जी हम ये जो ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं इसमें जेयूआई फे, इसलिए कि उनके पास भी स्ट्रीट पावर है, और फिर उन्होंने खासतौर पर कहा कि हम वुकला को साथ शामिल करेंगे क्योंकि उनके पास भी एक बहुत बड़ी पावर है रोड पे आने की, स्ट्रीट पावर है। और मैं देखी है वो जो था 2007 की जो मूवमेंट थी रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, उसमें वो वुकला की, तो वो शायद उस पर भी बैंक कर रहे हैं। तो अगर ये नेशनल एजेंडे पे बात आगे नहीं बढ़ती तो फिर क्या हुकूमत को कोई परेशानी हो सकती है कि ये तमाम ऑपोजिशन की सियासी कुव्वतें बाकायदा रोड पर निकल आएंगी? बहुत शुक्रिया जमीर हैदर साहब। कुछ एडमिटेड फैक्ट्स हैं जो बताना जरूरी है। मेरे भाई और अब्बास वो कह रहे थे इनके हम ख्याल, एक तो मुझे नहीं पता इनका हम ख्याल है कौन पार्लियामेंट में, कोई एक बात का नाम बता दे, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये बात करते हैं 8 मई 8 तो आप भी इनके साथ बैठे होते हैं, दोस्त हैं आप इनके। मेरे पास सुने मेरे भाई है, ये बातें हमारी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी एक दूसरे के साथ। लेकिन मैं जो इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप के पास बहुत बड़ी स्टेट पावर है, लेकिन उनसे पूछे, कामरान मुर्जा साहब के भाई हैं, हाईली कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट लॉयर हैं, सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे पूछे कि क्या सबसे ज्यादा उनको तफजात नहीं है इनके केपी के जो इलेक्शन है वहां पे, क्या ये आज बात ये खत्म हो गई है? दूसरा एडमिटेड फैक्ट है, कामरान मुर्जा साहब से पूछ ले कि क्या ये जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो क्या ये हर एक इनको पता नहीं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया और बिलावल ने उनके साथ मिलकर, और वरना असल 26वीं तरमीम आती तो शायद कुछ और चीजें होती, और क्या उसमें सलमान अकरम राजा साहब बहुत काबिल एहतराम है, क्या उनके साथ साथ वो ऑन बोर्ड नहीं थे? या अगर तो ये बातें गलत है तो ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ। नंबर 3, ये जो जुडिशियल इंक्वायरी और कमीशन एक्ट की बात कर रहे हैं, ये मेरे पास है 1956 का, तो मैं ऑनरेबल कामरान मुर्जा साहब से पूछूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल सबमिशन करूंगा कि कामरान मुर्जा साहब, जब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है, सजाएं हो जाती हैं, फिर ये उसी को मर्सी पिटीशन भी करते हैं, सजाएं कबूल करते हैं, उन मेंबरान को हार भी डालते हैं, वकील भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो क्या अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट कॉग्निजेंस लेके चार्ज फ्रेम कर दे तो फिर क्या जुडिशियल जो कमीशन है ये बन सकता है? और आइदर द ओपिनियन ऑफ द जुडिशियल कमीशन इज बाइंडिंग ऑन कोर्ट, और जुडिशियल कमीशन क्या वहां पे नहीं होता जहां पे चीजें मुबहम हो, जहां पे वाजे ना हो? यहाँ पे पार्टीज वाजे हैं, क्या 9 मई के सारे वाजे नहीं है? और हम ख्याल का मतलब ये है कि जो इनके साथ हम ख्याल होगा उसका मतलब वो 9 मई का भी हम ख्याल होगा, क्योंकि जो कुछ इन्होंने उस दिन किया अपना 9 मई को, ये पूरी जो एडमी तंसी बात थी, क्या आपको वो फौज का नौजवान पसंद है जो आपके घर के बाहर बैठकर आपकी हिफाजत करे, या वो पसंद है जहाँ पे आप कहें कि हम टेररिस्टों के दफातर खोलेंगे और हम ये करेंगे और इनकी वजह से क्या कुछ हो रहा है? तो मैं जाती तौर पे मेरी जाती जो पर्सनल परसेप्शन है उसके वाले से मैं कामरान मुर्जा साहब से जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज मेरी इल्म की खातर या लोगों की इल्म की खातर क्लियर कर दें कि क्या जब कोर्ट कागज ले लेती है तो आज तक क्या उसके बाद कभी कोई जुडिशियल कमीशन बना जी? आज तक अगर बना तो शायद मेरी कम इल्म भी हो सकती है, बट कामरान मुर्जा साहब हाईली कॉम्पिटेंट एंड मैं कहूंगा डेड ऑनेस्ट पर्सन। अभी जिस तरह अभी खलील ताहिर सिंधु साहब भी फरमा रहे थे कि जनाब जब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब मामला चल रहे थे तो आप लोग पीटीआई की बैरिस्टर अली गौहर और जो दीगर लीडर्स थे वो ऑन बोर्ड थे और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैक टू बैक मीटिंग्स भी रही। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह लें, तो फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। जी मैं छोटी सी वजाहत करना चाहता हूँ अब्बास साहब से, ये विका की बात कर रहे हैं, सवाए कामरान मुर्जा साहब के अलावा उस स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की थी, कामरान मुर्जा साहब बतौर स्पेशल इन्वाइटी थे उसमें, उन्होंने अपने एतराज दिए थे उसमें। इनका जो चेयरपर्सन है उस कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का, वो पीटीआई का है और इन्होंने उसने भी नहीं मुखालफत की और ना किसी और ने मुखालफत की है। ये सिर्फ आप सहाफियों की आंखों में और जो सोशल है अपना मीडिया के लोग जो भी लिख रहे हैं, लेकिन ये है कि इन्होंने किसी किस्म को उसको वहां पे स्टैंडिंग कमेटी में अपोज नहीं किया। कामरान साहब बैठे हैं, इन्होंने भरपूर उसके सेनेट के अंदर भी उसको अपोज किया उठ के कि मेरे अमेंडमेंट्स कहाँ गई हैं और मेरा फलां के मतलब सारी चीजें, और इन्होंने कमेटी के अंदर भी ये बात की है। इनके अपने चेयरमैन है फैसल सलीम ने, जो कि इनकी पार्टी में से है, और उसका नाम शबीर फराज साहब ने दिया था, और फिर बानी ने आईके साहब ने वहां से जेल से उसके नाम पे साइन करके भेजे थे कि इसको दाखिला को बनाया जाए। अगर ये बात गलत है तो हमारे पास पप्पी साहब बता दें, और कामरान मुर्जा साहब के अलावा किसी ने वहां पे कोई बात नहीं की। जमहूरी हक है एक पार्टी का कि वो जलसे करे, जुलूस करे, एहतजाज करे। आप लोग कहते हैं कि जी फिर हम देख लेंगे, जिस तरह पहले हुआ उस तरह होगा दोबारा। इस चीज को हम सारे तस्लीम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके अंदर एक आर्टिकल 19 जिसमें लिखा है कि हर बंदे को इख्तियार है, ये राइट है, फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी फ्रीडम का इजहार करे, एक्सप्रेशन करे, बट सब्जेक्ट टू लॉज देयर आर सम कंडीशंस। जब तक ये उस रेड जो एरिया है वहां तक नहीं जाते तो उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं, इनका ये फंडामेंटल ये करे, कोई इसमें इतराज नहीं है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप चढ़ाई कर दें जत्थे बन के, और जब जत्थे बनते हैं तो फिर काम खराब होता है। इस तरीके से नहीं होगा। जब गंडापुर साहब, चलो अब तो वो चलो जो भी हुआ उनके साथ वो जाती मामला है, चाहे वजारत आला से हटाए या ना हटाए इनको पता नहीं, इनके अपने मसाइल है, हमारा इनका पार्टी का मसला है। दूसरा मैं भी मेरे भाई फरमा रहे थे ऑन भाई के फैसल सलीम उसके खिलाफ वोट दिया। फिर लकीली मेरी आज बड़ी खुशकिस्मती है कि कामरान मुर्जा साहब बैठे हुए हैं। इनसे पूछ ले कि फैसल सलीम ने वोट दिया ही नहीं है, उसने नहीं हक में वोट दे दिया, पिता के खिलाफ वोट नहीं दिया, ये एडमिटेड फैक्ट है, पूछ ले भाई से। और नंबर 2, जब 26वीं तरमीम हुई थी उस वक्त भी फैसल सलीम जो था ही 26th अमेंडमेंट, तो इनको चाहिए था उस वक्त उसको शोकाज नोटिस देते ना। आज हम कह रहे हैं कि हम उसको दोबारा शोकाज नोटिस देंगे,
तो इनके किस तरीके से, मैं हैरान हूं कि किस तरीके से, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट ओनली जब आप शख्सियत पसंदी के हिसार में होते हैं ना, जिस तरह बड़े अच्छे अल्फाज चुनाव करते हैं ऑन भाई सेनेट में भी, लेकिन मुझे मैं भी इनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि शख्सियत पसंदी का जो असर है ये डेंजरस है किसी और चीज की अपना परिस्थिति से, खुद परिस्थिति से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आपका मसला सिर्फ ये है कि आप अहमद डोगर साहब इज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, मैं उनसे पूछते, मेरे साथ वो नीचे पंजाब में भी रहे एमपी है 2008 में, उन्होंने कमेटी में कहा कि हमें इस मुसद्दे पे कोई इतराज नहीं, लेकिन हम पानी से पूछेंगे जो उनकी राइट बात थी कि अपने लीडर से पूछना है। ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। जब यहाँ पे ओके करके वहां पे जाके जो हुआ, उन्होंने आगे से जो कहा नहीं हम आप इसके 26 तरमीम के भी खिलाफ है। तो ये से पूछ रहे, ये बातें दुरुस्त है, ये नहीं है। बात हमें सिर्फ इस तरह कितनी है कि हम सच जरूर बोले, कम से कम एटलीस्ट अगर सच नहीं बोल सकते तो फिर झूठ भी